वैसे अनाउंस कर रहे हैं। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और पानीपत के औद्योगिक शहर पानीपत में इस वक्त उद्योगों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर तमाम उद्योगपति आज श्रमिकों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। देख सकते हैं पानीपत के जिमखाना क्लब सेक्टर 25 जिमखाना क्लब में तमाम जो उद्योगपति है वो श्रमिकों के साथ एकजुट होना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में अब ये यहाँ से निकलते हुए पानीपत लघु सचिवालय में पहुँचेंगे। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से जो है उद्योगपति लगातार मीटिंग कर रहे थे, जिसको लेकर इन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और चेताया था कि ये अपनी मांगों को लेकर शनिवार यानी 11 दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानीपत के सेक्टर 25 जिमखाना क्लब में उद्योगपति एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी जो श्रमिक है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिमखाना क्लब से तमाम उद्योगपति यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में सभी यहाँ से निकलेंगे, सड़कों से होते हुए पानीपत लघु सचिवालय में पहुँचेंगे, जहाँ पर इनका प्रदर्शन है। आज देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रमिक जो है यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। पानीपत के जिमखाना क्लब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको श्रमिक ही श्रमिक दिखेंगे। लगातार उद्योगपतियों में रोष बना हुआ है। सरकार की नीतियों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन आज करते नजर आ रहे हैं। जिमखाना क्लब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे मीडिया उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उसके लिए हम सभी से अनुरोध करें कि 2 मिनट का पूर्ण शांति के साथ मौन रखें। शांति। साथियों, आज तो पानीपत के सेक्टर 25 जिमखाना क्लब में पहुंचे हैं तमाम उद्योगपति हैं। उनके साथ तमाम जो श्रमिक हैं जो उद्योगों में काम करने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में तमाम उद्योगपति यहाँ से निकलेंगे, सड़कों से होते हुए लघु सचिवालय में जो है प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। सरकार की नीतियों के विरोध उद्योगपतियों में लगातार रोष बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार उद्योगपति जो है वो मीटिंग कर रहे थे और आज
इनका सरकार के हम ये ज्ञापन सौंपेंगे, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानीपत जिमखाना क्लब में एकजुट हुए हैं तमाम उद्योगपति। जो व्यापारी भाई हैं उनका भी धन्यवाद और हमारे स्टाफ है उनका खास धन्यवाद। देखिए ये सिर्फ हमारे स्टाफ की और हमारे वर्कर की जरूरत है। अगर हमारी फैक्ट्री बंद होगी तो काम कहाँ से मिलेगा और सभी के लिए एक समस्या होगी है, जिसके लिए हमें 2 साल पहले एक ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा था। आज फिर हम उसी को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उसके डबल संख्या में आज फिर ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जो एक नया कमीशन बना है AQM के नाम से, वो बार बार आता है कि आज फैक्ट्री 10 दिन के लिए बंद, आज 5 दिन के लिए बंद, और कोई सिर्फ उनको ये नहीं पता AC में बैठ के वो अपना प्लान करते हैं और बंद कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है, इसका कुछ उनको मतलब नहीं है। वो बैठे हुए हैं AC में और कहते हैं भाई आज जहाँ पे गैस अवेलेबल है, किसी ने कनेक्शन लिया है या अदानी नहीं दे रहा है या 3 महीने उसके पास मीटर नहीं है, उसकी और कोई सुनवाई नहीं है, उठा के फैक्ट्री बंद कर दे। जबकि प्रदूषण की जहां तक बात है, प्रदूषण हमारा इंडस्ट्री का इतना है ही नहीं। जब दशहरा से दिवाली पे वाले 5 दिन फैक्ट्रियां बंद थी, तब प्रदूषण की मात्रा सबसे आगे थी, आज कम क्यों है? तो सब तुगलकी फरमान है, वो बैठ कर देखते रहिए। तुम आगे तो चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में अपना पार्टी बनना पड़े, चाहे हमें सरकार से लड़ना पड़े और चाहे हमें से रोड पर उतरना पड़े, पर इंडस्ट्री को ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। तो मेरा सभी साथियों से अपील है कि मिलकर चलेंगे, मिलकर चलेंगे साथियों, और शांतिपूर्ण, क्योंकि हम लोग क्योंकि कोई हिंसा नहीं करते, हम सिर्फ शांति से जाएंगे। बिल्कुल शांति पर हमारा प्रदर्शन होगा और हम उसके बाद वहां पे जाएंगे, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद कुछ गिने चुने आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना है। कुछ हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं जो अभी जहाँ पे फंस गए हैं, कम से कम हजारों की संख्या में, जो फरीदाबाद से, गुड़गांव से, सोनीपत और तखत से आ रहे हैं, किसान आंदोलन के चक्कर में फंस गए हैं, वो भी जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं तो अभी तो बोला कि आप सीधा वहां पहुंचिए, तो संख्या आज हमारी जरूर बहुत ज्यादा होगी। अभी कुछ लोग और करनाल से यहाँ से आने लग रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप सब मिलकर बोलो जिंदाबाद, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। दूसरा फिर एक और है कि व्यापारी मजदूर के जो वर्कर है हमारे, उसके बगैर अधूरा है। तो सबसे पहले तो मजदूर एकता जिंदाबाद, वर्कर एकता जिंदाबाद, व्यापारी वर्कर एकता जिंदाबाद, व्यापारी वर्कर एकता जिंदाबाद। अच्छा, एक मेरा अनुरोध सबसे है, सभी अनुशासन में चलेंगे। ये इस बात का हमें एहसास दिलाना है शहर को भी, प्रशासन को भी, हम अनुशासित आदमी अनुशासन में चलेंगे रोड पे। और दूसरा एक और मेरा अनुरोध है यहाँ पे आए हुए सभी बंधुओं से, ये व्यापारिक मंच है, इसमें सिर्फ व्यापारिक बात होगी, कोई भी कृपया करके राजनीतिक बात यहाँ पे ना करें। ये दूसरा एक और सूचना मैं आपको दे देता हूँ, हालांकि हमने सभी मैसेज पे सर्कुलेट भी किया है। सभी जो हमारे वर्कर साथी हैं उनके लिए हमने सभी के लिए लघु सचिवालय में भोजन का इंतजाम भी किया है। तो इस बात का विशेष ध्यान करें, जो भी जाएगा भोजन लंगर लेके जाएंगे, बगैर लंगर लेके कोई भी नहीं जाएगा, ये हमारा अनुरोध आपसे। और आप ही के साथ बैठ के हम लोग भी वहीं पे खाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आपसे अनुरोध है, कोई भी बगैर लंगर लेके नहीं जाएगा। अब मैं प्रीतम जी से अनुरोध करूंगा अपनी बात। इस प्रोटेस्ट मार्च में आए हुए सभी व्यापारी भाइयों का, मजदूर भाइयों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा इकट्ठा होने का जो मेन कारण है, एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी बनी है जो सारे NCR के जितना पोल्यूशन है उसको चेक रखती है। तो कमेटी जो भी डिसीजन कर रही है उसमें हमारे से कुछ भी नहीं पूछ रही है अभी पानीपत की इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है, पानीपत इसमें पोल्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी सारे फैसले हैं वो दिल्ली में बैठ के दिए जा रहे हैं। हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है और सबसे हम ये कहेंगे कि जो भी फैसला करना हो NCR के बारे में, जब हम NCR के पार्ट हैं
तो जो कुछ भी फैसला करे एनसीआर की जो इंडस्ट्री है हमारे से कम पूछ तो ले। हमारी सारी इंडस्ट्री से कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा। आपने नोट करा होगा पिछले पूरे 15 दिन से पानीपत का AQI लेवल 125 और 100 के बीच में वैरी करता रहा और दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 400 है। और एक हैरानी की बात आपको और बता दूं मैं, एक दिल्ली के अंदर आनंद विहार एरिया वो जो दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में है उसका AQI लेवल 125 रहा। जब दिल्ली के अंदर रहते हुए कोई एरिया 125 हो सकता है तो बाहर वाले कैसे उसको अफेक्ट कर सकते हैं? जो भी पोल्यूशन होता है उस एरिया की अपनी जिम्मेवारी होता है। अगर पानीपत में पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा AQI लेवल बढ़ेगा, हम कंट्रोल करेंगे उसको। अब दिल्ली का जो बढ़ रहा है तो उसका कंट्रोल दिल्ली वाले करें, हमारा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मेरी सभी साथियों से अपील है, अभी 15 मिनट में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हमारा सारा जो भी ये प्रोटेस्ट है अड्डे बिल्कुल शांतिपूर्वक होना चाहिए। जितनी शांति रखेंगे उतना ही ज्यादा असर होगा। धन्यवाद। भाइयों अब आपके बीच में राजीव अग्रवाल जी अपनी बात रखेंगे। सब भाइयों को राम राम। भाइयों, ये सरकार के तुगलकी फरमान हमारे रोज इंडस्ट्रीज पे आ रहे हैं। हम एक एनसीआर में हैं तो एनसीआर का हम लोगों को फायदा होना चाहिए या नुकसान होना चाहिए? लेकिन रोज हमारे उद्योग धंधों पर किसी न किसी प्रकार की तुगलकी फरमान की मार पड़ती है। आज एनसीआर में दिल्ली के अंदर अगर पर्यावरण खराब है तो उसके लिए हमारा पानीपत बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। पानीपत के हम लोग हमारा AQI ठीक होने के बावजूद भी हमारी सारी इंडस्ट्री को बंद करने का फरमान दिया गया है, जिससे हमारे सारे कामगारों की रोजी रोटी में भी तलवार लटकती है। हम सब कामगार और कारखाने वाले मिलकर, व्यापारी मिलकर आज सरकार को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसका हम लोग सब शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। और मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है कि सब शांतिपूर्ण चलें और सरकार को हम अपनी मांगों से अवगत कराएं। धन्यवाद। हमारे व्योवर्ध लीडर हमारे पूरे औद्योगिक समाज के। तो बिल्कुल देखिए, अब कुछ ही देर में जो उद्योगपति है वो यहाँ से निकलेंगे। तमाम जो श्रमिक हैं उनके साथ यहाँ से पानीपत लघु सचिवालय तक ये प्रदर्शन करते हुए जाएंगे और श्रमिकों को अनुशासन किस प्रकार से यहाँ से निकलना है तमाम वो श्रमिकों के बीच में बताई जा रही है। देख सकते हैं पानीपत के जिमखाना क्लब में तमाम जो उद्योगपति है वो एकजुट हुए हैं। कानून व्यवस्था किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, चांदनी बाग थाना प्रभारी सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं। उद्योगपतियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, जिमखाना क्लब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो उद्योगपति है वो एकजुट हुए हैं। श्रमिकों को लेकर आज वो सड़कों पर उतरने वाले हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी बंद क्या खतरा क्या बंद ही पड़ी है हमारी फैक्ट्री पिछले 20 दिन से। बंद तो है ही है, अब आगे बंद ना हो उसके लिए हमारी डिमांड है कि वो एनसीआर से बाहर हमारे को पानी, क्योंकि एनसीआर का हमें नुकसान नहीं हो रहा है। ये हर साल हम सारे इसको जाकर के इसको परमानेंट वहां पे धरना इसको बना देंगे और अपने वर्करों समेत वहीं बैठ जाएंगे जाके, चाहे हम 50,000 हो चाहे 60,000 हो, चाहे जगह सरकार को बनानी है हम तो बैठेंगे जाके। आपकी ये रहेगी कि एनसीआर से इसको बाहर प्रमुख हो जाने चाहिए। और एक हमारा अनाउंसमेंट का भी है जो बड़े टाइम से सरकार ने अटका रखा है कि वो अनाउंसमेंट का मुद्दा जब पूरे हरियाणा ने मिटा दिया तो हमारे 2-4 जो इंडस्ट्री सेक्टर इनको क्यों रोक रखा है। हमारे 2-4 ही मेरे मुद्दे हैं। क्या रहेगा रूट पहले हमें उधर से रखा था, पुलिस प्रशासन के कहने से हमने इसको मलिक पेट्रोलियम से इसको राइट में ले गए, रोंग साइड में से किया जा रहा है, जहां से अब कुछ ही देर में तमाम जो
उद्योगपति है वो श्रमिकों के साथ यहाँ से निकलेंगे पानीपत लघु सचिवालय तक। इनका जो प्रदर्शन है वो रहेगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के। और उद्योगपति है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या लगता है उद्योग अब बंद होने की कगार पर है? ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचती कि नहीं। ये यहाँ से 8 लाख आदमी जो है बेरोजगार हो जाएंगे, ये सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की रहेगी। हम चाहते हैं इसको, इंडस्ट्री को खराब ना करें। हमने बड़े अपने खून पसीने की मेहनत से इसको चालू किया है, तो अब इसको खराब ना करें। अगर ये खराब करेंगे इनके लिए बड़ा दुखदायी होगा। तो देख सकते हैं तमाम जो उद्योगपति है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रोज सरकार की नीतियों के खिलाफ उद्योगपतियों में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, जिसको लेकर आज तमाम जो उद्योगपति है वो श्रमिकों के साथ सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत के जिमखाना क्लब में तमाम उद्योगपति एकजुट हुए और यहां से अब वो निकले हैं श्रमिकों के साथ। अब होते हुए वो प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचेंगे। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। पानीपत के कांग्रेस नेता, शहरी विधानसभा से कांग्रेस नेता, उद्योगपति वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। संजय अग्रवाल है, उद्योगपति हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। कि जब हमारे उद्योग धंधे, हमारी रोजी रोटी पर तलवार लटक जाएगी। और पानीपत एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है कि हम कोई भी पर्यावरण को पहले सुरक्षित रखते हैं, उसके बाद को अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद भी लगातार सरकार की तरफ से हमारे ऊपर तलवार लटकाई जाती है, हमारे उद्योग धंधे पर बंद करने का प्रयास किया जाता है, जो किसी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। आप अपनी मांगे रखो। उद्योग बंद होने की कगार पर है, इसके साथ साथ हजारों लाखों आदमी जो इनमें काम करते हैं उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। खाली उद्योग धंधे की बात नहीं है, हमारे पानीपत के अंदर 20 लाख मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर उद्योग धंधे बंद हो गए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इस बात को सरकार ने सोचा है कि उनके भरण पोषण के लिए कुछ कार्य किया है क्या? उद्योग धंधे बंद करने से कोई हल नहीं होता। जब तक आप कोई पॉलिसी बनाओ, लोगों को टाइम दो और उसकी व्यवस्था करो जो आप चाहते हो, तभी तो उसको पूरा करेंगे। ये थोड़ा भाई फरमान जारी कर दिया, भाई इसको बंद कर दो, ये चालू कर दो, ऐसा नहीं होता। आप टाइम दो और आप व्यक्ति को उस कार्य की व्यवस्था करो ताकि हम कर सकें। और एक आज गैस की बात हो रही है, एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं एक और मांग करता हूँ व्यापारी भाइयों की तरफ से, अगले 10 साल के लिए गैस के रेट भी फिक्स किए जाएं, ताकि वो, क्योंकि हमने देखा है जब भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में कुछ जाता है तो एक बार तो वो सस्ते रेट पर दे देता है व्यापारी को, लेकिन फिर उसके रेट इतने बढ़ा दिए जाते हैं कि हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए उन रेटों को फिक्स किया जाए, ताकि हम अपने उद्योग धंधों को बढ़िया चला सके और देशों से कंपटीशन करके अपना प्रोडक्ट बेच सके। उद्योगपति सरकार से क्या चाहता है? कि उद्योग चलता रहे और इन जो ये श्रमिक है इनकी भी रोजी रोटी चलती रही, ऐसा क्या क्या चाहते हैं? वही व्यापारी यही चाहता है, भाई आप टाइम दो हमारे को उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए। ये थोड़ा तो भाई आप कल फैक्ट्री बंद कर दो, रात को फरमान आया सुबह फैक्ट्री बंद करो, ऐसा कभी नहीं होता। व्यापारी हमेशा सरकार से मिलकर चलना चाहता है और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ना कि तुगलकी फरमान से कभी कोई चीज़ नहीं होती। और व्यापारी इतना कमज़ोर नहीं है कि वो कुछ भी आप कहोगे मानकर हम घर बैठ जाएंगे। अपनी बातें मनवाने के लिए हम लगातार अपने मजदूर भाइयों के साथ सड़क पर अपने लिए संघर्ष करेंगे, अपने कारोबार को बचाने के लिए और अपने व्यापारी की और मजदूर की रोजी रोटी को बचाने के लिए पूरा व्यापारी एकजुटता के साथ सड़क पर उतरेगा और सरकार को झुकाने का काम करेगा। तो देखिए, बिल्कुल ये थे उद्योगपति। तमाम उद्योगपतियों को आपने सुना कि किस प्रकार से सरकार की नीतियों को लेकर उनमें रोष है और उनकी मांग है कि सरकार उनकी मांगे माने, क्योंकि आज मुद्दा है उद्योगों को बचाने का। उनमें काम करने वाले हजारों लाखों श्रमिकों की रोजी रोटी का ये सवाल है, जिसको लेकर आज तमाम उद्योगपति प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये निकले हैं जिमखाना क्लब सेक्टर 25 से और अब ये पानीपत लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो श्रमिक हैं उनके हाथों में बोर्ड हैं। किस प्रकार से दिल्ली प्रदूषण में हमारे उद्योग, देखिए एक बार, तमाम जो श्रमिक है उनके हाथों में बोर्ड हैं और वो देख सकते हैं। उद्योगपतियों को आपने सुना कि किस प्रकार से सरकार की नीति